हेलो स्टूडेंट्स, एनश्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें डिफ्रेंशिएशन करना सीखना है। एक्सरसाइज बड़ी बेसिक है। डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल यहाँ पर यूज होंगे। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा एक्सरसाइज का और इसके क्वेश्चंस का, और साथ में ही मैं आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो फॉर्मूला यूज होता है या कोई रूल जैसे चेन रूल है, वो मैं यहीं पे आपको क्वेश्चंस के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा। पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। चलिए, एक्सरसाइज में बेसिकली है कि हमें एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी मेन टॉपिक जो है वो है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं कैसा क्या मेथड है इसका और कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो एक प्रॉपर मेथड है, मैं शुरुआती सवाल उस प्रॉपर मेथड से कराऊंगा, बाद में हम थोड़ा सा सॉर्ट भी कर सकते हैं। यानी आप इसी मेथड से अपने स्कूल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, पूरा ऐसे ही किया जा सकता है क्वेश्चन को। देखिए, जो भी फंक्शन हमें शुरुआत में मिलता है हम उसको लेट कर लेते हैं y, यानी जो फंक्शन हमें मिला हमने उसको लेट किया है y। लेट y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें दो तीन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, जो फंक्शन हमको मिलता है हमने उसको y लेट कर लिया। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर चेन रूल का भी यूज़ करना है। देखिए पूरे प्रॉपर मेथड के साथ करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, यानी हमें दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखते हैं dy बाय dx। ये अपॉन में जो होता है इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए अपॉन में x है, और यहाँ पर भी डी बाय डी एक्स, और कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ओके, देखिए जरा मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको, मेथड बता देता हूँ डिफ्रेंशिएशन का। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कोस एक्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि चेन रूल अप्लाई होता है डिफ्रेंशिएशन में, कि साइन या कोस या टेन या कोट सेक कोसेक कोई भी फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हो, जैसे यहाँ पे दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर और एक 5, माइंड में अपने माइंड में हमने उसको एक्स कंसिडर कर लेना है। यानी फिलहाल हम अपने माइंड से देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स, ब्रैकेट में चाहे कितनी भी टर्म हो उसे माइंड में हमने एक्स कंसिडर कर लेना है। तो एक तरीके से ये है कि लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला है कोस एक्स, और एक्स है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी माइंड में हमने कंसिडर किया था कि ये लिखा हुआ है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कोस एक्स, तो हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कोस एक्स, और एक्स कंसिडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। चेन रूल कहता है कि आपको लास्ट तक इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करते जाना है लास्ट तक, यानी साइन एक्स का तो हो गया डिफ्रेंशिएशन, तो बचता क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, आप चाहें तो रीज़न भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल होता है कोस एक्स। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये तो रहा एज इट इज़।
अब डिफ्रेंशिएशन यदि प्लस और माइनस में हो तो ईच टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में करके दिखाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यानी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स स्क्वायर का भी, और हमने डिफ्रेंशिएशन करना है 5 का भी। अब साइन बीच में पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव लिया, साइन अगर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव लेते। ओके, ये एज इट इज़ लास्ट तक एज इट इज़ रहेगा ये। अब डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का एक तरीके से फॉर्मूला यूज़ हो रहा है एक्स की पावर n का, एक्स की पावर n जहाँ पर n है 2, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तो उसी बेसिस पे ये हुआ 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे बात एक ही, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 2x। अब यहाँ पर है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5। आप जानते हैं 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, याद रखना। रीज़न लिखना चाहे तो लिख दें, डी बाई डी एक्स रेज टू द पावर n इक्वल होता है n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये 2x प्लस 0 यानी 2x, इस पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर चेन रूल भी हमने समझा है, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने लेट किया था फंक्शन जो भी मिला था उसको y ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इस साइड का भी कर दिया और डी वाई बाई डी एक्स इस साइड का भी कर दिया। यहाँ पर फंक्शन के आगे ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हो उसे माइंड में कंसीडर कर लेना है एक तरीके से x, चाहे वो कितनी भी टर्म हो, 2 हो 3 हो कितनी भी। तो एक तरीके से ये साइन x है और साइन x के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है cos x, तो साइन x का हुआ cos x, x कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। अब चेन रूल कहता है कि हमें लास्ट तक डिफ्रेंशिएशन करते ही जाना है, तो अब बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन मैंने डिटेल में लिख के दिखा दिया आपको, यहाँ पर अलग और 5 का अलग। एक्स स्क्वायर का हुआ एक्स की पावर n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2x, फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर। 5 कॉन्स्टेंट, और याद रखना कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ये 2x आया आगे, ये हमने पीछे लिख दिया ऑर्डर अरेंज करने के लिए। तो ये आपका इस सवाल का आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के पास हमारे पास फंक्शन है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में cos sin x का। देखिए मैंने आपको शुरुआत करा दी थी, सिंपल है, हमने लेट कर लेना है फंक्शन को y। अगेन शुरुआती क्वेश्चन में डिटेल में करा रहा हूँ आपको। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, ओके, यानी डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल है ये डी वाई बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स के। अब जो यहाँ पर cos के ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे हमने कंसीडर कर लेना है माइंड में x, यानी एक तरीके से लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, और x माइंड में हमने कंसीडर किया है sin x को, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना आप, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन x। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x जो हुआ वो हुआ माइनस साइन x, और x कंसीडर किया है हमने साइन x को। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस के साइन x, और x कंसीडर किया था साइन x को। चेन रूल कहता है कि अब cos x का तो हो गया, लेकिन हमें साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है।
तो बाय यूजिंग चेन रूल अब हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस एक्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स होता है उसे मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी माइनस साइन तो है ही, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, कोस एक्स। ओके, और ये हमारे पास टर्म पहले से ही थे। आप चाहें तो यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के, और यहाँ पर भी आप रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल होता है कोस एक्स के। ओके, और स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। मेथड वही है, सबसे पहले हमने लेट किया फंक्शन को y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर सेम ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, यानी हम इधर का भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स, और इधर का भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। कंडीशन रूल बिल्कुल सेम है, साइन के ब्रैकेट में जो कुछ भी रखा है वो एक तरीके से एक्स है, माइंड में कंसीडर कर लेना है। तो ये हुआ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, और एक्स कंसीडर किया था हमने ए एक्स प्लस बी को। चेन रूल को अप्लाई करना है। चेन रूल कह रहा है कि साइन एक्स का तो हो गया एक तरीके से, तो इसके अंदर जो ए एक्स प्लस बी है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है हमने। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व भी किया जा सकता है एग्जाम में। ए एक्स प्लस बी, अब डिफ्रेंशिएशन होगा ए एक्स का डी बाई डी एक्स ए एक्स, जितने भी टर्म हो अंदर सबका डिफ्रेंशिएशन होता है, और डिफ्रेंशिएशन होगा बी का डी बाई डी एक्स ऑफ बी। देखते हैं cos ए एक्स प्लस बी एज इट इज। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, डिफरेंट जो ए है वो कांस्टेंट है, और ए को क्योंकि वो कांस्टेंट है उसे हम लिख सकते हैं अलग, कांस्टेंट को अलग लिखा जा सकता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के ही रेस्पेक्ट में, तो ये होता है 1। आपको याद रखना है एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के ही रेस्पेक्ट में किया जाए तो आंसर होता है 1। ए कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में, तो ए इंटू 1 प्लस, अभी इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो बी कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0। ए इंटू 1 ए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, इस ए को हम पहले लिखेंगे cos ए एक्स प्लस बी, और स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन की शुरुआत करा दी, उसके बेसिक्स रूल कुछ जैसे चेन रूल है यहाँ पर वो समझा दिया, प्रॉपर मेथड जिससे आपको एग्जाम में अप्लाई करना है वो बता दिया, जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो बता दिए, बाकी बुक में फॉर्मूले होंगे ही। ओके स्टूडेंट्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे भी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज कराते रहेंगे आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली क्लियर करेंगे। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब and sure success for your sure success. Thank you.